हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं ना कि इतना खामोशी से इन्वेस्ट करिए ना, हैं? बात समझ रहे हैं? कहते हैं कि इतना खामोशी से मेहनत करिए, साइलेंट से मेहनत करिए, गायब हो जाइए कि कामयाबी आपका शोर मचा दे। सेम चीज़ यहाँ भी लागू होता है। इतना खामोशी से इन्वेस्ट करिए, इतना खामोशी से इन्वेस्ट करिए कि खुद को भी पता ना रहे कि हमने तो डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर दिया। और जब कामयाबी आएगी ना, जब पैसा ढंग से बनेगा ना, भाई साहब, फिर आप नहीं बोलोगे, आपकी कामयाबी बोलेगी। अगर कोई किसी को इन्वेस्ट करने में कोई हँसता है ना कि अरे यार इसका क्या, ये तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, हैं? ईटीएफ में यहाँ तो एक के दिन में पैसा डबल हो जाता है। मेरा बात मान लीजिए, 6 महीना साथ रह जाइए। जो बोलने वाला है ना, वो आपके पीछे ना चलना शुरू कर दिया ना, तो नाम बदल दीजिएगा, नाम बदल दीजिएगा साहब, ये मेरा आपसे वादा है। इतना खामोशी से काम करिए कि जब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रॉफ़िट शोर मचा दे। और मैं एक हकीकत बात बताता हूँ, एक जो हम लोग क्या है ना, साधारण परिवार है। हम सर ना मिडिल क्लास है और ना लोअर क्लास है। सरकार का खाता में आप समझिएगा तो उसके हिसाब से ना मिडिल क्लास है और ना हम लोग एक लोअर क्लास है। काहे लोअर बोलने से ना मोरल को डाउन होता है। तो इससे अच्छा है हम लोग एक साधारण परिवार है। साधारण परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है पता है? तो आप बोलोगे नहीं, पता है आपको। अगर आपने अपनों को जीत लिया ना, दुनिया का परवाह नहीं है। अगर आपके अपने सपोर्ट में आ गए ना कि नहीं नहीं सही कर रहा है, अपना काम करो, दुनिया दुनिया तो भैया लाइन लगा देगी। दुनिया तो बस सोचेगी कि ना ना ठीक है। सिर्फ अपने तो अपने आपके कब सपोर्ट में आएंगे? जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी ना, तो वो अपनों के पास ही मचाएगी। तब जाके लोग आपको समझेंगे कि ओहो ये तो शुरू से ही तेज था, इस शुरू से काबिल था, स्टार्टिंग से काबिल था, एकदम दिखबे नहीं करता था। बात समझ रहे हैं? तो ये है, लोगों का काम है कहना और आपका काम है समझ में आ गया ना तो चल देना। सफ़र में गिरावट भी आएगी, तेज़ी भी आएगी, सफ़र ऐसे ही चलेगा। यकीन रखिए कि सफ़र को पूरा करना है। बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि ना ना सर हम तो चला नहीं जाएगा। हम तो सोचते हैं कि हम हेलीकॉप्टर पकड़ के उड़ जाएं और पहुंच जाएं। अगर आपको उड़ना ही रहता तो आप पहले ही हेलीकॉप्टर पकड़ के उड़ गए होते। बात समझ रहे हैं? तो ये सफ़र है। शॉर्टकट में हो सकता है कि 2-4 आदमी आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन सर क्या करें, मेरा किस्मत जो है ना, मेरा किस्मत सही मायने में मेरा गेट के ना घर से बाहर बैठे रहता है और वहीं से स्माइल करके बोलता है कुछ करेगा तब हम सपोर्ट करेंगे और नहीं करेगा ना तो हम भी बाहर बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप बोलोगे सर बात तो समझ में आ रही है, लेकिन बस समझ में आ रही है, लेकिन सर शब्द नहीं है। बस शब्द की आवश्यकता भी नहीं है। ये जो आने वाला समय में जो एक वर्ड आएगा ना कि काश हम इन्वेस्ट कर दिए होते, सब ये वर्ड ना किसी गाली से कम नहीं होगा। रियल बता रहे हैं, अगर आज आप इस चीज़ को नहीं समझिएगा ना तो ये वर्ड किसी गाली से कम नहीं होगा। इस चीज़ का एहसास रखिएगा। गोल्ड सिल्वर पे सब कुछ पे हमने आपको हर चीज़ का पहले से व्यू दिया था और आगे भी व्यू देते रहेंगे। मेरा इन्वेस्ट करवाने का किसी का वो नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ बस एक है कि आपका वेल्थ बनेगा तो आपका परिवार का वेल्थ बनेगा, आपका समाज का वेल्थ बनेगा, धीरे धीरे राज्य का और फिर देश का। यहाँ हर एक इंडिविजुअल एक सिपाही है। आप बोलोगे सर हम देश का क्या सेवा कर सकते हैं? आपको देश का सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, आप अपनी सेवा कर लो, आप अपना वेल्थ बना लो। जब आप अपना वेल्थ बनाओगे ना तो हर जगह जीएसटी पेड करोगे, इनकम टैक्स भरोगे। देश का वही है, उसी से देश का वेल्थ बन जाएगा। जब आप अपना ही कुछ नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हैं, तो देश का क्या खाक करोगे? देश का क्या सपोर्ट खाक करोगे? रियली बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दे दूँ? आप बोलोगे हाँ दीजिए सर, सुनने में तो मज़ा आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि इतना मिनट तक टाइम पास हुआ, उसके बाद वीडियो शुरू हुआ। बोलने दीजिए, जनता का काम है बोलना। बोले सफ़र है, मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे, हो सकता है कि मधुर फल भी मिलेंगे, हो सकता है कड़वे फल भी मिलेंगे। हमने ये सपना ऑलरेडी मानसिक तौर पे टारगेट सेट कर दिया है। व्यू प्रिंट मेरे पास है, अब चलना ही तो है। समय के साथ ही तो आदमी चलेगा ना। अब आपको 100 साल जीना है, आप सोचिएगा हम एक के दिन हम उठे और मेरा 100 साल पूरा हो जाए, कैसे हो जाएगा? तो आपका अपना विकास, अर्थात जिस तरह एक किसी देश का लड़ाई होता है, एक सिंपल हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं। देखिए कुछ नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, कुछ नहीं है अभी यहाँ पर ही, बस ये हमारा और आपका संवाद है। अगर हम आपको समझाने में सफल हुए तो समझेंगे माँ सरस्वती की कृपा है और आप पे भी कृपा है जो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। बाकी साहब ये वाणी का ही एक संबंध है जो आपका और मेरा यहाँ
चल रहा है। ना आपसे कोई लोभ है मेरे को, बस मेरा ये लोभ है कि आपका ग्रोथ देश का ग्रोथ है, मेरा एक उद्देश्य है। अगर किसी देश में लड़ाई होता है ना, चाहे कोई सेना लड़ाई में जाता है ना, और खासकर हिंदुस्तानी सेना, तो उसको अपना अपना मोर्चा दे दिया जाता है, अपना अपना उसको बंकर दे दिया जाता है कि इस बंकर की रक्षा करना आपका काम है। आपको नहीं मतलब है कि आपको दूर में क्या हो रहा है, वहाँ पर ही क्या हो रहा है, हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है, नेता क्या कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपका ड्यूटी है क्या है कि आपका जो बंकर है, आपका जो पोस्ट है, छोटा ही क्यों ना हो, सबसे छोटा पोस्ट किसको बोलते हैं, सेक्शन का बोलते हैं, है ना, वही क्यों ना हो, आपको एक जिम्मेवारी दे दिया गया है, 4 आदमी का टीम बैठा दिया गया है, आप उसमें ड्यूटी बांध के अपना काम कर रहे हैं, उसी में आप खाना भी ला रहे हैं, उसी में आप पानी भी ला रहे हैं, उसी में आप अपना एक आदमी ड्यूटी कर रहा है, बाकी रेस्ट भी कर रहे हैं, और एक टर्न बाई टर्न ड्यूटी बांध के आप उस जगह की रक्षा कर रहे हैं। जब सामने से एनिमी आया, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, देश की रक्षा हो रही है। अब आप वहां जोशीले हो जाएंगे कि नहीं, हम देश का रक्षा करना है, अब भूखे प्यासे हम बैठे रहेंगे, चारों आदमी आंख फाड़ के देखते रहेंगे, तो क्या होगा? एनिमी जब आना है तभी ना आएगा, आपके चारों के जगने से क्या हो जाएगा? वही काम एक आदमी भी कर सकता है। तो यहां पर ही एक टीम वर्क हुआ और आपने उस छोटे से जगह की रक्षा की और देश उस जगह से सुरक्षित हो गया। एज इट इज आज जो इजराइल इंडिया को कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स है उसके पास, और पढ़ा लिखा ह्यूमन रिसोर्स है, वो 30 करोड़ को छोड़ दीजिए, वो बात अलग है, लेकिन जो पढ़ा लिखा ह्यूमन रिसोर्स है, सर आपका वेल्थ बनना देश का ग्रोथ है, आपका वेल्थ बनना देश का ग्रोथ है, चाहे कोई भी हो, कोई जात धर्म कोई मतलब नहीं है। आप साहब जिस जगह हो, चाहे आप अंडमान में हो, चाहे जेएनके में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे फिर आप बिहार में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे जहाँ जिस चारों कोना में कहीं भी हो, आपका ग्रोथ देश का ग्रोथ है। और मैं यही चाहता हूं कि हर आदमी अपना ग्रोथ करे। जब आप अपना ग्रोथ करिएगा ना, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अपने भूखे मरने लगिएगा तो देश को कौन चीज बढ़ाइएगा जी, हैं? आप ही बताइए। और आपका ग्रोथ लक्ष्मी के आने से होगा, और लक्ष्मी का आने का शेयर मार्केट से बड़ा कहीं साधन नहीं है। चाहे आप नौकरी करते हैं तो आपका पीपीएफ करता है, सीपीएफ करता है, जीपीएफ करता है, एनपीएस करता है, जो भी करता है, सब सरकार कहाँ इन्वेस्ट करता है? मार्केट में। फिर और आप बोलिएगा कि मार्केट सर जुआ है। आप जुआ में जाओगे तो जुआ है, सही जगह जाओ। वीडियो लंबा हो गया, ये चीज़ बताना था, और बीच बीच में ऐसे चीज़ को मैं रिमेंबर करवाता रहूँगा। ये मेरा दायित्व है, ये मेरा दायित्व है, और इस दायित्व का मैं भली भांति पालन करूँगा। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहूँगा कि हर आदमी अपना विकास करे। आपको किसी से जलने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को रोकने टोकने की आवश्यकता है। सबके पास बुद्धि है, विवेक है, बस आप आगे बढ़िए। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ही काफ़ी लंबा टाइम हो गया, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करते हैं अपने आप को और शुरू करते हैं मार्केट पे। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कल ऐसा लगता है ना कि मतलब कहीं हमारे साथ चलने वाले साथी को ये ना लगे कि हम गलत रास्ता में चल रहे हैं। बिल्कुल सही रास्ता है, समझे साहब, मेरे पास व्यू प्रिंट है, पढ़ल है, बस पहुँचना है। धीरे 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 साहब हम पहुँचेंगे। जो साथ चले वो भी सही है। सर अकेले जाके मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाऊँगा अगर अपने साथी नहीं है तो, समझे ना, अपने साथी नहीं है तो अकेले जाके क्या करूँगा? सब साथ में है तो मज़ा आएगा और सफ़र का पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग बोले सर टेलीग्राम का ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है महीना। ये आपका प्यार है साहब, ये प्यार है जो समय का आपको पता नहीं चलता और महीना ख़त्म हो जाता है चलिए ये अपना आइए वापस मार्केट पे आते हैं। ये अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। पहली कर लीजिए, ड्यूरिंग मार्केट में प्रॉब्लम होता है तो इसलिए। चलिए तो यहाँ पर ही आज हम बात करेंगे आईटी पे। थोड़ा सा आपको इसलिए आगे का बताया कि मन आपका भी अगर थोड़ा मचलने लगा हो तो आप वापस से उसको केंद्रित कर पाएँ, फोकस कर पाएँ और अपने डिसिप्लिन पे फॉलो करें। आपको सब कुछ मिलेगा, ये मार्केट आपको सब कुछ देगा, लेकिन आप उम्मीद करके बैठोगे कि हमको मार्केट आजे दे दे, कुछ नहीं देगा। और इस मार्केट पे छोड़ दोगे कि हाँ ठीक है ना, जब देना दे दो, भैया घर के पास ना कॉल बेल बजा के बिस्तर तक जाके देगा। खासकर गोल्ड सिल्वर में एहसास हो गया होगा लोगों को। तो आइए अभी आईटी पे बात करते हैं। आईटी पे देखिए, आईटी गिरा हुआ है टॉप से। आईटी मोटा मोटी अभी तो कम है, मतलब फिर भी देखिए टॉप से तो 20% तो गिरबे ना किया है जी। हाँ 20% गिरल है, 20-21%। और क्या चाहिए? मैक्सिमम आईटी कितना गिर सकता है? 30-35%, ठीक है। बस आप बोलोगे नहीं सर आईटी और भी ज़्यादा गिर सकता है। हाँ गिर सकता है, वो एडवर्स कंडीशन होता है, उसका आप मत करिए, वो विचित्र समय को याद मत करिए बार बार। जब गिरेगा तब देख लेंगे ना। आजकल तो देखते हैं कि पता नहीं क्या क्या एस्ट्रोलॉजर भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। सर डराना बिल्कुल आसान है, मैं भी आपको 2 बार में डरा सकता हूँ। सर डराना बहुत मुश्किल, बहुत आसान है, और वहाँ हिम्मत भरना ना भाई साहब, हालत ख़राब हो जाता है लोगों का। आईटी आज के टाइम में एक परफेक्ट लेवल में आपके सामने है, 38, 39 यही लेवल में। एक एग्जांपल छोटा सा दे देता हूँ, जिसमें दिखला देता हूँ। एग्जांपल कौन सी देना है आपको? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
आईटी में 66% का आज का मतलब आज मतलब फ्राइडे का हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, 20 करोड़ का हुआ है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके इसलिए समझाऊंगा ना, जिससे क्या है कि आप उसको आसानी से समझ पाइएगा। अरे ये भारत देश है, समझे, यहाँ पंचतंत्र चलता था, कहानियों के माध्यम से उपदेश दिया जाता था। ये देखिए 13 तारीख, ठीक है, 13 अगस्त है, माफी चाहेंगे, ये 13 सितंबर 40.42 का हाई बनाया, और यहाँ देखिए तो 66% और 20 करोड़ का हुआ, मज़ा नहीं आया। 66% 22 करोड़ का, मज़ा नहीं आया। 65% डिलीवरी पोजीशन है, और 63 करोड़ का, हाँ थोड़ा ठीक है। 65% 67 करोड़ का, हाँ ये ठीक है। 81% 37 करोड़ का, ये भी ठीक है। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ। अब यहाँ पर ही मैं आपको 5 दिन का बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी कर सकता हूँ, और उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है एक घर के बाद एक घर जो है वो क्लोजिंग प्राइस है ना, क्लोजिंग प्राइस है, तो आप बोलेगा हाँ है। अब आइए हम थोड़ा एक घर के बाद है, क्लियर है? अब यहाँ आप देखिए 71% 50 पकड़ लीजिए, मान लीजिए 35 करोड़ डिलीवरी में गया, तो इस समय क्लोजिंग क्या गया 37.85, ठीक है, काफ़ी पैनिक था। 71 करोड़ लगने के बावजूद आपको, जिसमें 35% डिलीवरी में गया, तो भी आप देखिए तो 37.85, ओके। उसके बाद 81% 82% गया, उस समय 37 करोड़ का हुआ, 37.40 है लाख। तो इसका 80% निकाल दीजिए, मतलब 6, अगर इसका 10% अगर किया जाए 37 का, तो हो जाएगा ना 3 करोड़ 70 लाख। 20% किया जाए तो कितना होगा, तो 6 करोड़ 70 लाख, मतलब 6 करोड़ 7 दूनी 14, मतलब 7 करोड़ 40 लाख, यही होगा। तो मोटा मोटी 7 करोड़ पकड़िए, क्योंकि यहाँ 81 है, 81.5 है, तो 7 करोड़ माइनस करिए तो 30 करोड़। यहाँ 35 करोड़, यहाँ 30 करोड़, किस में गया, डिलीवरी में गया, ओके। तो आप बोलोगे यस। और यहाँ का क्लोजिंग क्या हुआ, इससे डाउन में हुआ, पैसा लगा फिर भी डाउन में हुआ 37.49। फिर आपने देखा कि 65 हुआ, यहाँ कम हुआ, और यहाँ पर ये बढ़ के 38.52 हो गया, तो आप बोलोगे यस यस यस। उसके बाद आप देखिए फिर यहाँ से बढ़ के 39.43 हो गया, तो अच्छा बनने लगा, यहाँ से यहाँ तक लगा कि नहीं लगा, यहाँ भी 63। फिर आप देखिए कि यहाँ से बढ़ के 22 हुआ और 20 हुआ, और ये 63 जो और 67 जो हुआ था, तो 39.49, और क्लोजिंग हुआ 39.36। दम बाकी है, दम बाकी है। इसके बाद आप लोग इन्फोसिस का बायबैक, ये वो जो भी सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ दम बाकी है। ये दम आपको 42-43 तक ले जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी सर होना नहीं होना वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। बाकी पैसा लग जाने के बाद नहीं हो तो समझिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस 30% मतलब 29.31 है, बहुत बड़ा मतलब रखता है, वेटेज रखता है। उसके बाद टीसीएस है, दोनों को मिला दे तो ये 50% कवर कर लेता है। दो कंपनी एचसीएल टेक ये 10% मतलब 60%, और चौथा टेक महिंद्रा मिला दे तो 70% ये कवर कर लेता है, बाकी फिर 30% वो कवर करते हैं। तो इन 4 ईडीएफ में 4 स्टॉक में अच्छा खासा वेटेज रखा है, जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 2 में हो सकता है कि टीसीएस भी अपना बाईबैक दे, जो हमेशा देता है, तो इसमें एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा। फिलहाल 14% एक साल में ये डाउन है, 15%। हालांकि नीचे से रिकवरी हुआ है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको मिनिमम 42 का लेवल तक जाने के लिए मतलब मैं देख रहा हूँ। तीसरी बात, यहाँ आपको 500 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करेगा। एक बार तो रेसिस्टेंट लेगा, आप बोलोगे सर क्या गारंटी है कि ये ऊपर क्रॉस ही करेगा, ये नीचे नहीं आएगा। तो भाई साहब इसके लिए ना जो उतना करोड़ों रुपया लगा हुआ ना, भांग खा के नहीं लगाया है, कुछ तो उसमें होगा तभी ना लगाया, हमको नहीं पता है। करोड़ों रुपया लगाया तो क्या न्यूज नहीं बनेगा, और जब न्यूज बन के आपके पास आएगा तो क्या भाव मिलेगा। ये चीज़ हमेशा मार्केट में सीख लीजिए, पैसा लगता है, फिर न्यूज बनता है, फिर भाव डिसाइड होता है। आप लोग क्या पूछते हैं कि सर किस भाव में बेचे, अरे यार भाव पहले कैसे पता चल जाएगा, अगर भाव कैसे पता चल जाएगा, अगर कोई बताता है, चाहे मैं ही बता दूं जैसे 42, ये एक अनुमान है, रियली बता रहा हूं, ये अनुमान है। आप इसको बोलिए आप सट्टा मार, हाँ एक्सेप्ट करते हैं, हो सकता है ये सट्टा है, लेकिन क्या है कि आदमी का एक पता है तो रहे कि सर मेरा जाना कहाँ है, इसलिए मैं इस भाव को आपके सामने रख रहा हूं। बाकी ऊपर का भाव नहीं है, क्योंकि भाव तब बनता है जब पैसा लगता है। पैसा लग गया है, आने वाले समय में भाव आपको दिख जाएगा, जब परसेंटेज प्रॉफिट में बन जाएगा आपको एहसास हो जाएगा, सर हम प्रॉफिट कब बुक करेंगे, समय आने दीजिए, हर चीज़ उस समय बताएंगे तभी होगा, पहले वो चीज़ क्लियर नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर बोलने का तो बोल सकता हूँ कि इसको आप रेसिस्टेंट के तौर पे मान सकते हैं, मतलब जैसे एक हम देखिए, आप इस चीज़ को समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप जिस तरह से समझना चाहिए हम मतलब हो सकता है ये। अब आप यहाँ से एक ऐसा लाइन खींच सकते हैं और ये ऐसे लगा सकते हैं कि सर देखिए यहाँ तो ये इसका रेसिस्टेंट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, जो इस माध्यम से समझना चाहते हैं आप इसको भी समझिए, लेकिन मेरे माध्यम से समझिएगा तो भाई साहब जब बुकिंग आएगा ना प्रॉफिट, तब उसका लेवल बन जाता है, जब बुकिंग आएगा प्रॉफिट तब लेवल बन जाता है, जब नीचे लगता है पैसा तो ऊपर जाने का लेवल, नीचे का लेवल तैयार हो जाता है।
अभी ऊपर का लेवल में बुकिंग आने का कोई संकेत नहीं है, इसलिए आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बाकी सर करना नहीं करना ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि व्यू काफ़ी तरह से मैंने समझाने का कोशिश किया है। मुझे पता है कि मेरी बात हर किसी को नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल में जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ धीमा-धीमा समझ में आ जाएगा, फिर आप अपना आगे का कार्रवाई करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।